ये कोई कार्टून नहीं है, ये कोई खेल नहीं है। इट इज ए साइंटिफिकल एंड इट इज ए हिस्टोरिकल एंड इट इज ए मिरेकल। आप लोगों को सुनाई दे रहा? इट इज ए साइंटिफिकल, इट इज ए हिस्टोरिकल एंड इट इज ए मिरेकल। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। ये चरित्रात्मक है, क्योंकि यीशु मसीह जहां पे जन्म ले लिया है उस समय में कौन सा राजा हुकूमत करता था और वो रोमन गवर्नमेंट का था, और वो जगह कौन सा था वो भी बाइबल में लिखा गया है। इसका मतलब है यीशु मसीह का जन्म ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये हकीकत है। बगल वाले को देखकर बोलिए कहानी नहीं है, ये हकीकत है। हालेलुया। इसका मतलब है हमारा विश्वास भी हकीकत है। हम जो इस तरह इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं ये हकीकत है। इसलिए पौलुस कहता है हम जिसके पर विश्वास कर रहे हैं ये कोई कार्टून नहीं है, ये सत्य है, ये हमारी ये उम्मीद है, ये हमारी आशा है, और हमारी आशा कभी टूटेगी नहीं। जो विश्वास करते हैं आमीन बोल रहे हैं, हमारी आशा कभी टूटेगी नहीं, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म जितना हकीकत है उतना ही हकीकत हमारा विश्वास भी है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं पैसा देकर लोगों को आज धर्मांतरण कर रहे हैं। कल मैं और मेरी पत्नी बात कर रहे थे। कल कैन यू कीप योर आईज ऑन देम, दिस चिल्ड्रन आर सो मच डिस्टर्बिंग। कल मैं और मेरी पत्नी बात कर रहे थे कि 400 से भी ज्यादा लोग हैं, लगभग 400 लोग आए। हालेलुया। ये 400 लोगों को पैसा देकर बुलाया नहीं गया। कम हालेलुया। आप लोग सबूत है। कम ऑन, मैं आपसे बातें कर रहा हूं। ये सब लोग विश्वास के साथ आए हैं, ये सब लोग आस्था के साथ आए, उम्मीद के साथ आए हैं। अगर ये 400 लोगों को पैसा देंगे तो हमारे पास इतना पैसा इन सबको कहां से देंगे? हम थोड़ी एक दिन के इलेक्शन चला रहे तो 500 रुपए दो आकर बैठो बोलेंगे ना। हालेलुया। हर क्रिसमस को 400 के ऊपर, हर संडे को हमारा हॉल भर रहा है, दोपहर को भर रहा है। ये पैसों से नहीं आ रहा है, ये प्रभु का चमत्कार है, ये यीशु का चमत्कार है, ये यीशु का प्यार है, ये यीशु का वचन है कि लोगों को खींच रहा है। पास्टर मनोज और पास्टर ललिता लोगों को खींच नहीं सकते, ये पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको खींच कर लेकर आ रहा है। कोई आमीन बोल सकते हैं? No one can change your religion by the money or by the clothes. It is only the power of God. ये परमेश्वर का ताकत है जो आज लोगों के अंदर परिवर्तन आ रहा है। आज प्रीतेश बदल गया है। प्रीतेश किधर है ना? प्रीतेश बदल गया है। वो मैं और वो मड़गांव से बाइक से आ रहे थे। वो बोल रहा था कि पास्टर एक जमाने में रात को 2 बजे 3 किंग्स में जाते हैं, आज किधर जा रहा है? आज आराम से सो रहा है पास्टर। उसको पैसा देकर नहीं खरीदा, उसको पैसा देकर नहीं बदला, परमेश्वर का आत्मा ने उसे बदल दिया है। हालेलुया। बच्चों ने गवाही दिया, पहला गोटी खेल रहा था, कमान सब बड़े हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, आज गोटी नहीं खेल रहा है, वो बदल गया। हम जानते हैं, मैं और मेरी पत्नी जब मंगूर में जाते थे वो ना मतलब वो बैठा रहता था है ना, वो गोटी खेलता था। उसको कभी कभी आ रहे तो ना हाथ पकड़कर उसको अंदर हॉल के अंदर लेकर जाना पड़ता था। आज यहाँ पे खड़ा होकर अगर वो अपनी गवाही दे रहा है, थोड़ी उसको करोड़ देकर बुलाया। अगर करोड़ देता तो महल में रहता था, अगर उसको करोड़ देता तो मैं तो अरबपति हो जाता था। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। ये यीशु मसीह का प्यार आज भारत देश में बदलावट को लेकर आ रहा है। ये पवित्र आत्मा का ताकत आज कलीसियाओं में बेदारी को लेकर आ रहा है, क्योंकि ये हकीकत है। यीशु का जन्म हकीकत है, यीशु का मरण हकीकत है, यीशु का पुनरुत्थान हकीकत है, और उसका आना भी हकीकत ही है। कलीसिया जो विश्वास करते हैं, हालेलुया, हाथ उठाकर बोलो यीशु का जन्म हकीकत है, यीशु का मरण हकीकत है, यीशु का पुनरुत्थान हकीकत है, उसका आना भी हकीकत है, मेरा विश्वास भी हकीकत है। इट इज रियल, इट इज रियल। हालेलुया बोलो यीशु मसीह।
हम डुप्लीकेट नहीं है। बगल वाले को हाई फाई वाई फाई देकर बोल, मैं डुप्लीकेट नहीं हूं, हाँ मेरा रियल है। हे कम ऑन मैन, सब लोग बोलो मेरा रियल है, जोर से बोलो रियल है। हालेलुया, वाह आराधना करो इस रियल विश्वास के लिए हाथ उठाते हुए। तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को, हे प्रभु तू छू ले, आराधना कर ले, छू ले हम सभी को, के दिनों में जब यहूदियों का बेथलेहेम में यीशु का जन्म हुआ तो पूरब से कई ज्योतिषी यरूशलेम आकर पूछने लगे। दो बातें हैं, तीन बातें हैं यहां पे। पूरब से यानी ईस्ट से, पूरब इज ईस्ट इन इंग्लिश, इट इज राइट, ईस्ट, मिडल ईस्ट, ओके। मिडल ईस्ट में सऊदी अरेबिया है, दुबई है, मिडल ईस्ट में कतार है, मिडल ईस्ट में ईरान है, मिडल ईस्ट, ये सारी ईस्टर्न कंट्रीज है। और वचन कहता है उस ईस्टर्न कंट्री से मैगी, इंग्लिश में मैगी बोल के बोला गया है, हिंदी में ज्योतिष बोल के बोला गया है। They were not the wise people, but they were the मैगी people, मतलब वे लोग ज्योतिष को देखने वाले थे। कलीसिया थोड़ा सा कान खोलकर सुन लीजिए। ज्योतिष का मतलब है मिडिल ईस्ट में हाथ देखकर भविष्य को बोलते हैं। उस जमाने में सितारों को देखकर आने वाले समय के बारे में बोलते हैं, आसमान को देखकर आने वाले मौसम के बारे में बोलने वाले। और यहाँ पे कहते हैं कई ज्योतिष, कुछ लोग जब क्या बोलते हैं घोड़ा जब बनाते हैं या मेंजर जब बनाते हैं, 3 को वहां पे रखते हैं, मगर बाइबल में 3 नहीं है, बाइबल में 3 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। और वे लोग कहां से आ रहे हैं? ईस्टर्न से आ रहे हैं, पूरब से आ रहे हैं, क्योंकि पूरब के लोग इतने ज्ञानी या इतना ज्योतिष बताने वाले, सितारों को देखकर, हालातों को देखकर, परिस्थितियों को देखकर। और वे लोग अपने देश में जब यीशु मसीह जन्म लिया, यीशु मसीह जब जन्म लिया, उन्होंने ऐसा एक सितारे को देखा और उसे देखकर पहचान लिया कि एक राजा जो है बेथलेहेम में जन्म ले लिया है। अब वे लोग ऊंटों को लिया उस राजा को सजदा करने के लिए, क्योंकि जब राजा के पास जाते हैं कोई भी खाली हाथ से जाते नहीं है। क्या आप लोग मानते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। If anybody come to the king, they will not come in the empty hands. हम जब परमेश्वर की आराधना करने के लिए कलीसिया में आते हैं, चाहे क्रिसमस चाहे संडे, we should not come in the empty hands. हमें खाली हाथ से नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहां पे जिसकी आराधना हम कर रहे हैं वो कोई भिखारी नहीं है, वो राजा, वो का राजा परमेश्वर है। हालेलुया।
जोर से बोलेंगे हालेलुया। उसको देने के मामले में रहने दो, उसकी आराधना करने के मामले में रहने दो, उसकी उपासना करने के मामले में रहने दो। हमें कभी भी कंजूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह राजाओं का राजा है। कलीसिया में काम करने के लिए रहने दो, परमेश्वर की सेवा करने के लिए रहने दो, परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाने के लिए रहने दो। डोंट बी क्वेंची पीपल, कंजूस मत बनो, क्योंकि आप जिसकी आराधना कर रहे हैं वो कोई मामूली नहीं है। उसकी आराधना करने के लिए पूरब से मैजिशियंस, वे लोग ज्योतिष देखने वाले, वे लोग तोहफों को लेकर गए हैं। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। तो आज विश्वासी लोग इतने कंजूस क्यों हो रहे हैं? परमेश्वर की सेवा करने के लिए, परमेश्वर की सेवकाई में देने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए। Why the people of God so much quenching? क्यों इतने पीछे हट रहे हैं? क्यों? पता है, क्योंकि उनकी जिंदगी में अभी तक ये राजा जन्म नहीं लिया है। हेलो, क्योंकि जिसकी जिंदगी में ये राजा जन्म लेता है, उसका देना कभी पीछे नहीं रहेगा, उसका सेवा करना कभी पीछे नहीं रहेगा, उसका परमेश्वर के राज्य में काम करना कभी पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी जिंदगी में राजा जन्म लेता है। क्या आपके जिंदगी में राजा ने जन्म ले लिया है? अगर लिया है तो परमेश्वर का काम करने के लिए पीछे मत हटना। हेलो, परमेश्वर की सेवकाई के लिए, देने के लिए कभी पीछे मत हटना। परमेश्वर के राज्य में मदद करने के लिए कभी पीछे मत हटना। अगर मदद करने के लिए हाथ आ रहा है, आपके बगल में कोई भी भाई, कोई भी बहन, कोई भी रहने दो। कोई आमीन बोल सकते हैं? 22 तारीख को हमारे शंकर भाई का घर का उद्घाटन हुआ। परमेश्वर ने एक अद्भुत रीति का चमत्कार उनके जिंदगी में किया। मड़गांव में उनके गांव से लोग आए, 5 या 6 लोग, क्योंकि हो सकता है कि वो लोगों ने ये सोचा रहेगा, ओ हमारा परिवार हमारे बेटे को देखने के लिए हम लोग यूपी से जा रहे हैं, मगर 5-6 लोग थे, लास्ट में 10 लोग। मगर जब हमने देखा हमारे चर्च से कम 50 लोग वहां पे गए हैं। कोई आमीन? और वो देखकर वो लोग हैरान हो गए। हालेलुया। वो देखकर वे लोग हैरान हो गए। वो लोग बोलने लगे, मसीह का परिवार इतना बड़ा है। और हमारे चर्च के ब्रदर्स लोग वहां पे काम कर रहे हैं, चाहे खाना देने में रहने दो, है ना, वहां पे काम करने में रहने दो, हर कामों में भी, हर बातों में भी हमारे चर्च के लोग, हमारे चर्च के ब्रदर्स लोग काम कर रहे हैं। अगर तेरे जिंदगी में यीशु मसीह राजा है, तू देने के मामले में कभी कंजूस नहीं करेगा। अगर आप में से देने के मामले में कोई कंजूस कर रहा है, इसका मतलब है तेरे जिंदगी में अभी तक राजा पैदा नहीं हुआ। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? ज्योतिष लोग पूरब से निकले, कितने निकले पता नहीं, नंबर नहीं है, मगर वे लोग निकले और यरूशलेम गए। बोलिए यरूशलेम गए। बगल वाले देखकर बोलो यरूशलेम गए। जोर से बोलेंगे यरूशलेम गए। हालेलुया। They went to the Jerusalem। और यरूशलेम जाकर हेरोद राजा के महल में चले गए। बगल वाले का हाथ पकड़कर बोलो महल में गए। हालेलुया। किधर गए? जोर से बोलो किधर गए? मगर उनको जाना किधर था? यीशु के पास, जो यीशु मसीह चरनी में पैदा हुआ है, जो यीशु मसीह बैतलहम के चरनी में पैदा हुआ है। मगर वो लोग उधर नहीं गए, क्योंकि महल चमक रहा था। बगल वाले देखकर बोलो चमक रहा था, है ना। और इनको ऐसा लग रहा था अगर राजा पैदा हुआ है तो महल में ही पैदा हुआ रहेगा। अगर राजा पैदा हुआ है जहां पे लाइट्स है, जहां पे चमकी है, जहां पे धन दौलत है, जहां पे ऐशो आराम है, उधर ही पैदा हुआ रहेगा। ये सोच उनका था। मगर परमेश्वर का सोच ऐसा नहीं है। दुनिया का एक सोच रहेगा राजा के लिए, मगर स्वर्ग का राजा ऐसा नहीं है, वो अलग है। तेरा परमेश्वर अलग है, तेरा डैडी अलग है। कम ऑन चर्च, मेरा डैडी अलग है। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। ये ज्ञानी लोग किधर गए? ये ज्योतिष लोग किधर गए? राजा के महल में गए। आज भी कई लोग महल में जाकर राजा को ढूंढ रहे हैं, मगर महल में राजा नहीं मिलेगा, राजा तेरे दिल में मिलेगा।
कम ऑन, राजा वचन में मिलेगा, राजा बाइबल में मिलेगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? चल से बोलेंगे हालेलुया। आज कई लोग आशीष मतलब धन दौलत है, पैसा है, गाड़ी बंगला है, ना ना ना, ये लोगों ने भी वही सोचा महल में जाएंगे तो राजा मिलेगा, और महल में जाकर गड़बड़ पैदा किया। बगल वाले को देखकर बोलो गड़बड़ हो गया, जोर से बोलो गड़बड़ हो गया। हालेलुया। इनका एक गलती 3000 बच्चों का जान ले लिया, मालूम है आप लोगों को? इनका एक गलती, क्योंकि ये लोग गलत जगह में जाकर असली राजा को ढूंढ रहे हैं। बड़ी बात है, कोई आमीन बोल सकते हैं? गलत जगह में जा रहे हैं और असली राजा को ढूंढ रहे हैं। आज भी कई लोग अपना बुद्धि का सहारा लेकर सत्यानाश हो रहे हैं, आया ना? अपना ज्ञान का निर्भरता लेकर सत्यानाश। इनको लगता है कि ये लोग जो प्लान कर रहे हैं, ये लोग जो योजना बना रहे हैं, इसमें विश्वासी लोग भी हैं, अधिष्ठानी लोग। हालेलुया। ये लोग प्लान करेंगे, ये लोग मास्टर प्लान करेंगे, ये लोग योजना बनाएंगे और सोचेंगे कि मेरी जिंदगी में आशीष आएगा। परमेश्वर कहता है आशीष जो है वो असली है, मगर तो गलत जगह में ढूंढ रहा है, गलत व्यक्ति के अंदर ढूंढ रहा है। आज कितने विश्वासी लोग हैं जिसके साथ दोस्ती करना है उसके साथ दोस्ती नहीं करते हैं, आया ना? हेलो, मैं आपसे बातें कर रहा हूं। ये विश्वासी अच्छी है, ये विश्वासी अच्छा ही है, मगर इसका दोस्त ठीक नहीं है। बगल वाले देखकर बोलो तेरा दोस्त कैसा है? जोर से बोलो मेरा दोस्त कैसा है? हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। ना आपको जवान लोग, सब लोग, इवन ब्रदर्स लोग भी, आपको किसी के साथ दोस्ती करने के पहले, उसके साथ दोस्ती करने के पहले प्रार्थना कर, परमेश्वर क्या ये व्यक्ति तेरे ओर से है मेरे जिंदगी में आने के लिए, मैं इसके साथ दोस्ती करने के लिए। आज कितने लोग हैं अपना बुद्धि का सहारा लिया, गलत दोस्तों के साथ रिश्ता निभाया, गलत लोगों के साथ दोस्ती किया और जिंदगी सत्यानाश हो रहे हैं। हाथों में पैसा नहीं रुक रहा है, बिजनेस लॉस है, तरक्की नहीं है, बरकत नहीं है, हाथों में कंगालपन है, दरिद्रता है। क्यों? क्योंकि तेरा दोस्ती ठीक नहीं है। तू जिसके साथ नहीं रहना है उसके साथ खड़ा हो रहा है, तू अपना बुद्धि का सहारा ले रहा है, तू अपना ज्ञान का सहारा ले रहा है। कोई आमीन बोल सकते हैं? क्यों पता है? अगर किसी एक महान सेवक ने कहा टेल मी हु इज योर फ्रेंड, आई विल टेल योर कैरेक्टर। मुझे बता तेरा दोस्त कौन है, मैं तेरा चरित्र बताऊंगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। ब्रदर्स लोग, इस कलीसिया में जो ब्रदर्स लोग आते हैं, सुन लीजिए, आप किसी के साथ नजदीक जाने के पहला प्रार्थना करो, क्या वो व्यक्ति परमेश्वर के ओर से है तेरे जिंदगी में आने के लिए? जवान लोग, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो उसके ऊपर जो पनौती है वो तेरे ऊपर आ जाए, उसके ऊपर जो श्राप है वो तेरे ऊपर आ जाए। सुनो, अभिषेक लोगों को चुनो, सुनो प्रार्थना करने वालों को चुनो, सुनो सेवा करने वालों को चुनो। कोई आमीन बोल सकते हैं? ताकि वो अभिषेक आपके ऊपर आए, ताकि वो आशीष आपके ऊपर आए, ताकि वो बरकत आपके ऊपर आए, ताकि वो तरक्की तेरे ऊपर आए। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। ये ज्योतिष लोगों का एक गलती, महल में गए, हेरोद राजा को पूछ रहे हैं, हेरोद राजा, राजा किधर है? ये तो पागल है ना। एक तो पहला वो घमंडी, हेरोद राजा कौन है? He was a proud person, वो घमंडी है। सुना यहाँ पे, वो घमंडी है, वो अहंकारी है, और वो ऑलरेडी मतलब क्या बोलते हैं, राजा के सीट में बैठा। और अभी उसके पास जाकर, अभी सोचो हमारे अंकल है यहाँ पे, है ना, अभी ये राजा है, ठीक है, और ये राजा यूं बैठा है सिंहासन के ऊपर, और उसी के पास जाकर कह रहे हैं वो अंकल राजा किधर है? आएगा नहीं गुस्सा? हम इतने तो नम्र नहीं है कि कोई मुझे आकर मेरा पोजीशन में रहने वाले व्यक्ति को, अभी प्रधानमंत्री जी के पास गए हम लोग और जाकर प्रधानमंत्री किधर है बोले से, वो पूरा सीआरपीएफ आर्मी नेवी लोगों को तुम्हारे पीछे रखेगा, हाँ या ना? और ये लोगों का पागलपन, राजा के पास पूछ रहे राजा किधर है? ये भाई बच्चों सुनो करेंगे, कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया।
राजा के पास जाकर किसको पूछ रहे हैं? आज आपकी जुबान से कुछ शब्द आने के पहले पहला सोचो कि क्या बात करना है। कि क्रिसमस में प्रभु को सिखा रहा, कुछ सीख रहे हैं आप लोग। आज ये बहुत दुख की बात है, कितने विश्वासियों को कितना बात करना, किधर बात करना, क्या बात करना मालूम नहीं है। ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Are you getting what I'm saying? We should learn how much we have to talk, what we have to talk, when we have to talk. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विस्तार बातों में पाप रहेगा। हेलो, विस्तार बातों में, तेलुगु बाइबल में लिखा हुआ है विस्तारమైన మాటలలో దోషం ఉండక తప్పదు। इसका मतलब है आप जब बड़बड़ 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 तेरा किसके जुबान को तो ब्रेक ही नहीं है। मैं कभी कभी लगा दे इसके जुबान को ब्रेक लगा इसके ब्रेक को लगा, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। हेलो, ब्रेक नहीं लगाने से क्या हो जाएगा ब्रदर्स? क्या हो जाएगा? बगल वाले देखकर बोलो ब्रेक लगाओ, जोर से बोलो ब्रेक लगाओ। 2025 में जितना बकनी था बक लिया, अभी 2026 में इतना बकने मत जाओ। कम बात करो, ज्यादा प्रार्थना करो। वो सीखने के लिए मिल रहा है आप लोगों को। कलीसिया मैं आपको सिखा रहा हूं, कम बातें करो, अच्छे बातें करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आपके जुबान से आने वाला हर शब्द का लेखा परमेश्वर लेगा, न्याय परमेश्वर लेगा। इसका मतलब है आपने कितना बात किया बड़ी बात नहीं है, मगर हर बात का लेखा आपको देना है। यू हैव टू। हेलो, बगल वाले को थोड़ा सा हिलाओ, डेंजर है यार, बोलो बोलो डेंजर है। इसलिए ब्रेक लगाना सीख लो, अभी से ब्रेक लगाना सीखो। जोर से बोलो कम बातें करो, अच्छा बातें करो, सही जगह में सही बातें करो, ताकि मेरी बातों का न्याय ना हो। हालेलुया। राजा के पास जाकर किसको पूछ रहे हैं? राजा किधर है? राजा को आया गुस्सा, मैं राजा रहने से और एक राजा किधर है रे? ये वो ना 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 ना, हम लोग ने देखा, हम लोग ज्योतिष लोग हैं और पिछले मेरे ख्याल से 1-2 साल से या 1.5 साल से हम लोग चल कर आ रहे हैं। ये लोग एक दिन का सफर करके नहीं आए, क्योंकि मिडल ईस्ट से अगर ऊंट में बैठकर रेगिस्तान में अगर चलना है और वो भी यरूशलेम के बेथलेहेम में जाना है, तो सोचकर देखना कितना साल लगता है। हालेलुया। किसी ने कहा यीशु मसीह जब जन्म लिया लगभग 2.5 या 3 साल का हो गया, तब जाकर ज्योतिष लोग यीशु के सामने मौजूद हो गए, तब जाकर गिफ्ट उसके सामने दे दी। इसका मतलब है कई साल चलकर हम आए हैं, हमने सितारे को देखा है। तब हेरोद राजा एक कुप्रथा बोलता है, मालूम है आपको? ठीक है, तो वो जाओ उसकी आराधना करो, मगर वापस मेरे पास आना। बगल वाले देखकर बोलो वापस मेरे पास आना। जोर से बोलो वापस मेरे पास आना। हालेलुया। कौन बोल रहा है? 2 बातें यहां पे हो रहा है, सुन लीजिए, बहुत 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 सीरियस है। एक क्रिसमस के माहौल में कल हमने क्रिसमस का तोहफा क्या है हमने सीखा, आज हम क्रिसमस क्या है वो हम लोग सीख रहे हैं। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। 2 बातें हैं, ये बोलता है तुम लोग जाओ आराधना करो, मगर वापस मेरे पास ही आओ। शैतान का एजेंडा भी यही है। हेलो, शैतान का प्लान भी यही है। तुम संडे को आराधना करो, मंडे को माँ बाप का गाला मारो। तुम लोग संडे को आराधना करो और मंडे को पत्नी को मस्त दो, चेयर भी टूटना, चमचा भी टूटना, डेक्सा भी टूटना, दो है ना? और संडे को आकर ओ हालेलुया, होली काहे का होली में पूरा हफ्ता तो धोया, मस्त घर में गाया मारा, धोया, माफी भी नहीं मांगा। ऐसा ही मुंह उठाकर आ गया चर्च में, मुंह उठाकर आ गई भी। कभी कभी पति को भी धोते कुछ लोग, पत्नी हमारे लोग नहीं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, मैं आपके बारे में, आप लोग बहुत अच्छे, क्योंकि अगर आप ऐसे करते तो हम दोनों आपको नहीं छोड़ते, वो भी डर रही था तुम लोगों के अंदर, क्योंकि
आपके घर में जब हम लोग पैर रखते हैं, तुम्हारे घर में यमराज है या स्वर्गदूत है, बोल देंगे। हेलो, इसलिए कुछ लोग हमको घर में नहीं बुलाते क्योंकि हमको मालूम है घर में यमराज है या स्वर्गदूत है। अल्लाह रहमत का सिस्टर, हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते। हेरोद राजा क्या बोल रहे, जाओ आराधना करो मगर वापस। ये चालाकी का दिमाग है, ये शैतान का दिमाग है, ये कुटरता का दिमाग है। आराधना करो मगर वापस मेरे पास आओ, मेरा ही बुद्धि ले लो। क्योंकि हेरोद कौन है? घमंडी। हेलो, हेरोद कौन है? और हेरोद क्या बोल रहे हैं? मेरे पास। इसका मतलब है संडे को यीशु की आराधना करो मगर जिंदगी में घमंड भर भर कर रखो। कुछ सीख रहे आप लोग? जिंदगी में क्या रखो? मगर संडे को आराधना करो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, मगर घमंड रखो। ये हेरोद की आत्मा आज कई विश्वासियों के अंदर काम कर रहा है। एक्चुअली आज विश्वासियों के अंदर इतना बड़ा करोड़पति भी नहीं है, चिंदी रहता है, चिल्लर रहता है, मगर घमंड देखने से अंबानी का घमंड है इसको। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? यीशु की आराधना करते हो तो घमंड के बगैर आराधना करो, क्योंकि जो अहंकार करता है वो एक दिन नाश हो जाता है। नेबुकदनेस्सर ने घमंड किया, वो जानवर बन गया। अमेरिका में एक बार घमंड आया, वो एक बार नाश हो गया। कोई हालेलुया बोल सकते हैं? जब भी किसी के अंदर घमंड आता है उसके बाद में वो नाश हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रहा है। तेलुगु बाइबल में क्या लिखा गया? नाशनमुकु मुंदु गर्वम। नाश के पहले क्या आता है? जोर से बोलिए, नाश के पहले क्या आता है? बढ़ोतरी के पहले क्या आएगा? नम्रता। वेरी गुड। इसका मतलब है अगर आपको बढ़ना है नम्र हो जाओ, नाश होना है घमंड करो, ये आपके ऊपर है। कोई आमीन बोल सकते हैं? हेरोद राजा क्या बोल रहे? जाओ आराधना करो। और इसका दिमाग कैसे? चालाकी। इसका दिमाग कैसा है? जोर से बोलो, चालाकी। दिमाग कैसा है? इसका मतलब है तुम बाइबल पढ़ो मगर चालाकी मत छोड़ो। आज कितने विश्वासी लोग हैं जी, आराधना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, अन्य भाषा भी बोलते रहते हैं, है ना, मगर चालाकी करना नहीं छोड़ रहे, है ना। परमेश्वर को चालाकी नहीं, परमेश्वर को मासूमियत चाहिए, परमेश्वर को नम्रता चाहिए, परमेश्वर को दीनता चाहिए। आज हो सकता है आप लोग क्रिसमस मना रहे हैं मगर असली क्रिसमस क्या है मालूम है? घमंड से आजाद हो जाना, चालाकी से आजाद हो जाना, फरेब से आजाद हो जाना, लोगों को बहकाने से आजाद हो जाना, भटकाने से आजाद हो जाना। तब जाकर आप असली क्रिसमस करोगे। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। कलीसिया जोर से बोलो हालेलुया। हेरोद राजा क्या बोल रहे? जाओ आराधना करो, वापस घमंड में आ जाओ, वापस चालाकी में आ जाओ। तीसरा, ये हेरोद कौन है मालूम है? मर्डरर। कौन है ये? मर्डरर। वो खूनी था। क्यों पता है? इसको जब मालूम पड़ा कि ज्योतिष लोग वापस नहीं आया बोल के 3 साल के अंदर रहने वाले पूरे लड़कों को क्या करने के लिए बोला? इसका मतलब उस समय में यीशु मसीह की उम्र कितना था? इसका मतलब है ज्योतिष लोग ऊंट के ऊपर बैठ कर आने के लिए कितना साल लग गया? क्या आराधना किया वो लोगों ने? कोई आमीन? कभी उसके बारे में अलग से हमको प्रचार देखना पड़ेगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। कलीसिया बोलेंगे हालेलुया। 3 साल के लड़कों को क्या करने के लिए बोल रहा है हेरोद? इसका मतलब ये हत्यारा है, ये खूनी है, और ये बोल रहा, इसका मतलब है तुम लोग संडे को आराधना करो मगर हत्या करना मत छोड़ो। पास्टर, हमने कभी भी चाकू निकाल कर किसी के पेट में घुसाया नहीं। मैं मर्डरर नहीं हूं, मैं बहुत शाना हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैंने कभी घुसाया नहीं पेट में, मगर मुंह से तो निकला था ना तेरा। करो, मेरा मुंह तो काला है, तुम मेरा जुबान काला है, मुंह नहीं दे। बेबी को लगा के आया, तेरे को लगा के आया,
है मेरा। जुबान पकड़ कर बोलो, मेरा जुबान। बोलकर पकड़ो, पकड़ कर क्या बोलो, बोलकर पकड़ो, मेरा जुबान। छोड़ो, तलवार है, पकड़ कर बोलो, मेरा जुबान। अरे बोलो, मेरा जुबान डाकू है। सही में डाकू है। 2025 तेरे जुबान से कितने लोगों का तूने खून किया? कितने लोगों के विरोध बात किया? सेवक लोगों के विरोध बात किया, और तू कहता है तूने खून नहीं किया। तेरे नाम से तो एफआईआर है स्वर्ग में। एफआईआर का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन। तूने जो तेरे बेडरूम में सेवक लोगों के विरोध बात किया, अभिषेक लोगों के विरोध बात किया, उधर गली में घूमते घूमते जो बोल रहा था ना, अम्मा तेरे नाम का तो वहां पे एफआईआर है। आपको क्या लगता है आपने खून नहीं किया? हमारी जुबान से जो विरोध बात किया, हम पड़ोसी के बारे में, अपने परिवार के बारे में, पत्नी के बारे में, पति के बारे में, बच्चों के बारे में विरोध बोला, हमारे जुबान से तलवार निकला। क्योंकि नीति वचन में लिखा हुआ है, कितनों का जुबान तलवार के समान है। The tongue is like, याकूब में लिखा हुआ है, ये जुबान कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। सच में ये जुबान से जो एक बार आता है वापस नहीं आता। इसीलिए मैंने पहले ही बताया, थोड़ा बोलो, बगल वाले को देखकर बोलो, थोड़ा बोलो, सही बोलो, अच्छा बोलो, सही जगह में बोलो। नहीं तो इसी जुबान से कितने लोगों का हमने खून किया, इसी जुबान से कितने लोगों का दिल को हमने तोड़ा है। हेलो, इसी जुबान से कितने बार मर्डर किया है या फायर है। हेरोद भी ऐसा ही था, आराधना करो मगर वापस आओ क्योंकि मैं खूनी हूं। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, और जोर से बोलेंगे हालेलुया। मगर परमेश्वर को धन्यवाद। अब सुनो, प्रभु को धन्यवाद, हेरोद का सोच कामयाब नहीं हुआ। बड़ी बात है, हेरोद का सोच कामयाब नहीं हुआ। कलीसिया में आपसे बातें कर रहा हूं, the plans of the heroes were not succeeded। क्यों? क्योंकि जब ज्योतिष लोग यीशु की आराधना करने के लिए गए बेथलेहम में, वो मेंजर में, वो चरणी में, वचन कहता है 3 तोहफों को लेकर आया। इसमें भी एक गहरी बात है, सुन लीजिए। बगल वाले देखकर बोलो 3 तोहफों को, जोर से बोलो 3 तोहफों को। इसका मतलब है आप जब यीशु की आराधना करते हो, खाली हाथ से नहीं करना चाहिए, खाली दिल से नहीं करना चाहिए, खाली जुबान से नहीं करना चाहिए। तेरे पास तोहफा रहना है, क्योंकि सबसे बड़ा तोहफा यीशु ने मुझे दिया है, वो है उद्धार का तोहफा दिया है, पापों का क्षमा का तोहफा उसने दिया है, माफी दिया है, स्वर्ग दिया है। इसीलिए आज तोहफों के साथ मेरे राजाओं का राजा की मैं आराधना करूंगा। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। ज्योतिष लोग जब आराधना करने के लिए गए, आराधना किया, रात को स्वर्गदूत आया। बगल वाले को हिलाकर बोलो स्वर्गदूत आया, जोर से बोलो स्वर्गदूत आया। कल 24 तारीख के प्रचार में चरवाहों के पास कौन आया? मरियम के पास कौन आया? यूसुफ के पास कौन आया? ज्योतिष लोगों के पास कौन आया? 2026 तेरे पास पे स्वर्गदूत आने के लिए जा रहा है। The angel is going to come to the church. The angel is going to come to your family. The angel is going to come. Somebody say hallelujah. एक गहरी बात बताऊं, हेरोद के पास स्वर्गदूत नहीं गया, मगर प्रभु के बच्चों के पास स्वर्गदूत आया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। विरोध बात करने वालों के पास स्वर्गदूत नहीं जाएगा, घमंडियों के पास स्वर्गदूत नहीं जाएगा, परमेश्वर बात भी नहीं करेगा ऐसे कुत्र और घमंडियों के साथ, मगर परमेश्वर अपने लोगों के साथ बातें करेगा। स्वर्ग
और उतना ही नहीं, ये भी बोलेगा कि तुझे कौन से रास्ते में जाना है। बेटा तुझे किसके साथ दोस्ती करना है, स्वर्गदूत बोलेगा, मगर सही रीति से उसको आने तो दे। तुझे क्या डिसीजन लेना है, तुझे क्या करना है, मंदबुद्धि जैसा मत रहो। स्वर्गदूत जब आता है तो कहता है जिस तरह आया है उस तरह मत जा। हेरोद ने बोला तो वापस आने के लिए, मगर स्वर्गदूत कह रहा है वापस नहीं जाने का, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप हेरोद का स्वभाव में मत रहो। आप अलग रीति से परमेश्वर की आराधना करो, अलग रीति से आपके घर में जिंदगी जियो, अलग रीति से अपने परिवार को चलाओ, अलग रीति से अपनी सेवकाई को चलाओ, अलग रीति से बिजनेस को चलाओ। ये भविष्यवाणी है यीशु के नाम से। बगल वाले देखकर बोला अलग रीति से, अलग रीति से। प्रभु किसी से बातें कर रहा, प्रभु किसी से बातें कर रहा। अलग रीति से व्यापार को चलाओ, अलग रीति से घर को चलाओ, अलग रीति से अपने जीवन को चलाओ, अलग हेरोद के बुद्धि से अलग होकर, हेरोद के स्वभाव से अलग होकर, हेरोद के चालाकी से अलग होकर, हेरोद जैसे लोगों से अलग होकर। कोई आमीन बोल सकते हैं? हर एक भटकाने वाला हेरोद का आत्मा है। यीशु के नाम से आशीष कलीसिया से हेरोद के आत्मा को मैं नाश कर रहा हूं, हेरोद के आत्मा को मैं सर्वनाश कर रहा हूं, हेरोद की आत्मा को मैं पाताल में डाल रहा हूं, घमंड की आत्मा को मैं तोड़ रहा हूं, कलीसिया को तोड़ने वाली आत्मा को मैं पवित्र अग्नि में डाल रहा हूं, भटकाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से मैं नाश कर रहा हूं, और यीशु का प्यार का अभिषेक मैं यहाँ पे डाल रहा हूं। यीशु का प्यार का अभिषेक, यीशु का प्रेम का अभिषेक, यीशु का एकता का अभिषेक। ताली बजाते हुए, अन्य भाषा में बातें करते हुए, गैर भाषा में बातें करते हुए, अभिषेक अभिषेक अभिषेक। The anointing of love, the anointing of unity, the anointing of humbleness, the anointing of obedience, the anointing, विधेयता का अभिषेक, प्यार का अभिषेक, नम्रता का अभिषेक, सेवा करने का अभिषेक, दीनता का अभिषेक, एकता का अभिषेक आशीष कलीसिया में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। घमंड की आत्मा इसी समय आग में जा रहा है, और विभाजन करने वाली आत्मा टूट रहा है। ओ भटकाने वाली आत्मा इसी समय यीशु के नाम से पाताल में जा रहा है। ताली बजाते हुए कलीसिया जोर से, और जोर से ताली बजाते हुए, अन्य भाषा में बातें करते हुए, जो जिंदा है ताली बजाते हुए, ओ रमसांदरे बहने दे उस हवा को, छूने दे हर एक दिल को, बहने दे उस हवा को, छूने दे हर एक दिल को, तेरा दर्द
मत जाओ। बगल वाले का हाथ पकड़कर बोलो, हेरोद के पास मत जाओ, वो पुराने रास्ते में मत जाओ, वो पाप के रास्ते में, वो घमंड के रास्ते में, वो चुगली के रास्ते में, पीठ पीछे बात करने वाले रास्ते में, अहंकार के रास्ते में, चालाकी के रास्ते में, गालियों के रास्ते में, मारपीट के रास्ते में मत जाना। बगल वाले को देखकर बोलो, मत जाना। अभी आप में से किसी ने एक सवाल वहां से मुझे फेंका, पास्टर जाने से क्या होता? जाने से क्या होता? मेरी मर्जी में जाता तो हर संडे मुंगड़ी मारता, कोई प्रॉब्लम हो, मगर मैं कुछ करता जो तू नहीं करने के लिए बोलूंगा। तेरी फूटी किस्मत में कुछ नहीं कर सकता, मगर मैं परिणाम बोलना चाहता हूं। क्या हुआ? हेरोद खूनी था, हेरोद घमंडी था, हेरोद चुगलीखोर था, हेरोद चालाकी था। मगर आपको मालूम है, हेरोद का जब मौत का टाइम आ गया, जब मरने का टाइम आ गया, बाइबल में नहीं लिखा है, चरित्र में है, जब हेरोद का मौत का टाइम आ गया, जब टाइम आ गया, बुढ़ा होकर नहीं मरा, वो बुढ़े होने तो पहले ही मरा, मगर जब मरा तो नंबर 1 बीमारी उसको आ गया, डिप्रेशन। कौन सा बीमारी था उसको? डिप्रेशन। सेकेंड, वो अपने कमरे में अकेला ही बैठा रहता था, महीनों दर महीने, महीने दर महीने अपने कमरे में बैठा रहता था। तीसरा, राजा तो था मगर कोई भी उसके पास जाता नहीं था, कोई नहीं जाता था उसके पास, कोई बात नहीं करता था, क्योंकि लोगों को डर था, अगर मैं इसके कमरे में जाएगा तो कहां तलवार लेकर मेरे पेट में घुसाएगा। जा रे, तू राजा तेरा कमरे में रहे, तू राजा रहेगा तेरे कमरे में। ऐसा होकर, एक पागल होकर हेरोद राजा मर गया। एक पागल होकर हेरोद राजा क्या हो गया? क्यों पता है? क्योंकि ज्योतिष लोग आए यीशु के बारे में बोलने के लिए, मगर इसने नहीं लिया। सिंपल है, जब वचन आता है ले लो, ले लो। एक क्रिसमस के टाइम में वचन को ले लो, तेरे घर में ले लो, तेरे जिंदगी में। टेक द वर्ड इन योर हार्ट, टेक द वर्ड इन योर लाइफ, टेक द वर्ड इन योर फैमिली। जब आप उसे ग्रहण करोगे बदल जाओगे, ग्रहण करोगे आशीष हो जाओगे, ग्रहण करोगे परिवर्तन हो जाओगे, ग्रहण करोगे चंगाई आएगा, ग्रहण करोगे इज्जत और आदर मिलेगा। ताली बजाते हुए हालेलुया। क्योंकि जो वचन को आदर करते हैं वे लोग आशीषित होते हैं, जो वचन को ऑनर करते हैं वे लोग आशीषित होते हैं। यहां से हम जो वचन आपको दे रहे हैं, अगर आप उसको इज्जत से लोगे, आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा, आपका जीवन आशीषित हो जाएगा। आप बरकतों को देखोगे कलीसिया, आप बढ़ोतरी को देखोगे, आप चंगाई को देखोगे, आप परिवर्तन को देखोगे। जो विश्वास करते ताली बजाते हुए यीशु की महिमा करें, यीशु की महिमा करें, ताली बजाते हुए। कम ऑन चर्च, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। वचन को ले लो। बगल वाले का हाथ पकड़कर बोलो, हिलाकर बोलो बगल वाले को, वचन को ले लो। जोर से बोलो, वचन को ले लो। मरियम गर्भवती नहीं थी, कुंवारी थी, अभी तक शादी नहीं हुआ था, मंगनी हुआ था, पुरुष को नहीं जानती थी। मगर जब गाब्रिएल स्वर्गदूत उसके पास आया, कहा कि तेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह आ रहा है, और दूसरा तो गर्भवती होगी, तीसरा तो बच्चे को जन्म लेगी, जन्म देगी, लड़का रहेगा, उसका नाम यीशु रखना। ये अनुग्रह है। ये क्या है? जोर से बोलो, ये अनुग्रह है। एक कुंवारी प्रेग्नेंट हो जाएगी, ये अनुग्रह है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? हम अनुग्रह के बारे में क्या सोच रहे हैं मालूम है? लॉटरी लगा, पैसा लगा, महीने में 20,000 1 लाख आ गया, अनुग्रह 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 अनुग्रह। वो नहीं है। अनुग्रह ये है कि परमेश्वर अपनी मर्जी तेरे जिंदगी के द्वारा पूरा करना चाहता है। अनुग्रह ये है। हालेलुया। मरियम
इजराइल कहती है ये कौन सा अनुग्रह है, मेरे अभी तक शादी नहीं हुई, ये कौन सा अनुग्रह है। मगर स्वर्गदूत कहता है पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा। आमीन। ये नेचुरल नहीं है। क्यों नेचुरल नहीं है? क्योंकि यीशु मसीह कर्म और क्रिया पाप के रहित जन्म लिया है। यीशु में ना कर्म पाप है ना क्रिया पाप है, वो पवित्र है, उसका जन्म पवित्र है, उसका जीवन पवित्र है, उसका मरण पवित्र है, इसलिए मरकर तीसरा दिन जिंदा हो गया। हालेलुया। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यु मा अमृतांगमय। कौन मृत्यु से अमृत में लेकर आ सकता है? वही जिसका जन्म पवित्र है, जिसका जीवन पवित्र है, जिसका मरण पवित्र है, वो मृतों में से जिंदा उठा है और ये वादा करके गया है कि वो वापस आने के लिए जा रहा है और उसका नाम नाज़री यीशु मसीह है। वो तेरा मेरा उद्धार करता है। ताली बजाते हुए यीशु के लिए। मगर ये बोलकर मैं खत्म कर रहा हूं, जब ये वचन मरियम के पास आई, उसने क्या बोला मालूम है? जैसा परमेश्वर की मर्जी वो पूरी हो जाए। स्वर्गदूत के जुबान से आया हुआ वचन को उसने क्या कर लिया? जोर से बोलो, क्या कर लिया? जोर से बोलो, बोलो ले लिया, बोलो ले लिया। आज कई विश्वासी लोग आशीष क्यों नहीं मालूम है, शांति क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि पास्टर के जुबान से आने वाले वचन को ये लोग लेते नहीं है, नकारते हैं, इसलिए इनकी जिंदगी में अभिषेक नहीं है। अन्य भाषा बात करने से अभिषेक नहीं है। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया, और जोर से बोलेंगे हालेलुया। हाथ ऊपर करके बोलो, प्रभु के वचन को मैं ले रहा हूं। बोलो, प्रभु के वचन को मैं ले रहा हूं। जब आप प्रभु के वचन को लोगे, मरियम ने क्या कर लिया? गर्भधारण हो गया। बोलो, गर्भधारण हो गया। उद्धार करता पेट में आया। अगर आज आप वचन को स्वीकार करोगे, आपका घर आशीषित हो जाएगा, आपका परिवार आशीषित हो जाएगा, आपका जीवन आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। आप आशीषों के साथ गर्भवती होंगे। आमीन। आप बरकतों के साथ गर्भवती होंगे। आमीन। आप चंगाई चमत्कारों के साथ गर्भवती होंगे। आमीन। इसका मतलब है तेरा घर बांझ नहीं रहेगा, तेरा गर्भ बांझ नहीं रहेगा, तेरा परिवार बांझ। ये भविष्यवाणी है यीशु के नाम से। यहाँ पे जितने लोग इस वचन को ले रहे हैं अच्छे मन के साथ, आप लोग बांझपन को नहीं देखोगे यीशु के नाम से। आपका परिवार बांझपन को